सच अभाव चतुर्विदा, वह भाव चार प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। तद मृतपिंडादो कारणे कार्य से घटादुत्पत्ति पूर्व यो भाव स प्राग भाव। उनमें से जो पहला है प्राग भाव, मृतपिंडादि कारणों में जो कार्य कौन घटादियों का उत्पत्ति पूर्व में जो अभाव का अनुभव होता है उसका नाम प्राग भाव है। और इस प्राग भाव की प्रतीति कैसे होती है? सच भविष्यति प्रतीति विषय घटो भविष्यति अस्मिन् घटो अस्मिन् पिंडे मृतपिंडे अस्मिन् मृतपिंडे घटो भविष्यति इत्याकारक जो हमें ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय का नाम प्राग भाव है। यदि वहां कहीं नास्ति वास्ती कोई शब्द प्रयोग हो नहीं रहा है, देखिए इसी कुछ लोगों का लक्षण होता है नास्ति बोध विषय अभाव, वो गलत हो गया। घटो भविष्यति यहां पूरे भाव व्याख्यान है, भाववाचक का ही शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका प्रतीत होने वाला जो विषय वो अभाव ही है। भविष्यति का मतलब वो वर्तमान में नहीं है, भविष्य में होवेगा। उस पिंड में घट भविष्य में होवेगा, अर्थात वर्तमान में उस पिंड में घट नहीं है, यह अर्थ निकल जाता है। सहज भविष्यति प्रतीति विषय तत्रैव घटस्य मुद्गरपात अनंतरम यो भाव सध्वंसा भाव। और उसी में तत्रैव उसी मृतपिंड में वापस उसी कपाल में वापस घट का ध्वंस भी होगा। घट ध्वंस कहाँ है? कपाल में, मृतपिंड में ही रहेगा। कब? घट से मुद्गर पात अनंतरम, जब घट को मुद्गर से मार दिया गया, तोड़ दिया गया, घट नष्ट हो गया, उसके अनंतर जो अभाव हमें दिखाई दे रहा है, कपाल में जो घट था अब वो नहीं रह गया, मृतपिंड में जो घट था वो अब नहीं रह गया। अब ऐसा जो होता है यहाँ पर था करके अस्मिन् मृतपिंडे यस्मिन् कपाले घट आसीत, घट पहले था, घट पहले था, ऐसा जो अनुभव का विषय होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव, सध्वंसा भाव। ध्वंस से स्वादिकरण कपाल नाशे नाशेव। इतना अंतर है देखो नैयायिक और हमें। प्रागव में तो अंतर नहीं किया वेदांती ने, अनादि काल से चला है वह प्राग भाव शांत होता है, अनादि शांतो प्राग भाव। और प्रध्वंस के उन्होंने कहा साधिर अनंता, उसका नाश नहीं होता, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता मानते हो, लेकिन हमारे वेदांत मत में ध्वंस का भी ध्वंस हो जाता है। अनादि कई पदार्थ होते हैं, अनादि होने मात्र से कोई वस्तु नित्य नहीं होता, लेकिन अंतरहित तत्व का मतलब हो जाएगा वो नित्य हो जाएगा। इसीलिए अंतरहित तत्व का हम ब्रह्म के अलावा किसी में भी नहीं मानना है, नहीं मानना है। इतने मात्र से आप हट कर रहे हैं, ध्वंस का भी ध्वंस होता है, कहते नहीं होता है। जैसे वो घट का ध्वंस नहीं है, बोलते कहाँ है? कपाल टुकड़ों में है, कपाल को भी नष्ट कर दो। घट ध्वंस का ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? घट ध्वंस कपाल रूप में था, और कपाल का ध्वंस होने का मतलब घट ध्वंस का ध्वंस होना हुआ। अब प्रश्न उठता है, लेकिन घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? घट। घट ध्वंस का प्रतियोगी, घट ध्वंस के ध्वंस का प्रतियोगी घट ही है। कैसे होगा? यस्य भाव सा प्रतियोगी, उस हिसाब से लेंगे। घट ध्वंस का हमने ध्वंस लिया, अरे घट ध्वंस का प्रति घट ध्वंस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में होता क्या है? घट ध्वंस अभावात्मक है, अभावात्मक का कोई आप नाश तो कर नहीं सकते। इसलिए अभाव को अधिकरण स्वरूप को हम नाश कर रहे हैं। घट ध्वंस का स्वरूप क्या है? कपाल। घट ध्वंस कहाँ है? कपाल में। उस कपाल को मैंने नाश किया है। कपाल को नाश करने का मतलब क्या? घट के अवयव का नाश होना। घट अवयव का नाश होने का मतलब अवयव घट का ही नाश है, उससे अलग नहीं है।
अतः घट ध्वंस ध्वंस क्या प्रतियोगी कौन हुआ? घट ही हो गया। इसलिए स्वाधिकरण कपाल नाश करे ना, इसलिए घट ध्वंस का अधिकरण कौन है? कपाल। उस कपाल का नाश करने पर वो घट ध्वंस का भी नाश हो गया। स्वाधिकरण कपाल है, स्व से क्या लेना? घट ध्वंस। घट ध्वंस का अधिकरण कौन हुआ? कपाल। उस कपाल का भी नाश हो जाता है। अतएव ध्वंस पूर्व उन नैयायिकों के समान अंतरहित नहीं है, ध्वंस भी अंतवान है। न च घटोन्मज्जन आपत्ति, वो कहते फिर तो घट वापस आ जाएगा। घट का ध्वंस हुआ, उसका भी ध्वंस कर दोगे तो घट वापस आना चाहिए, क्योंकि इनका घट के अभाव का अभाव, अभाव के अभाव का सब क्या मानते हैं? वो भाव अब मान लेते हैं उसको। जैसे यहां घट नहीं है ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है? घट है, ये अर्थ हो जाता है। उसी तरह से वो कहता है घट ध्वंस का ध्वंस होने घट वापस आ जाना चाहिए। तब हम न्यायिकों को कहेंगे भाई यदि घट का ध्वंस करने से घट की वापस उपस्थिति की प्रश्न उठा रहे हो तुम, तो हम तुम्हारे प्रागभाव में ही कहेंगे। फिर प्रागभाव का ध्वंस मानते हैं ना, प्रागभाव का ध्वंस होने पर ही घट उत्पन्न होता है। घट उत्पन्न होने क्षण तक घट का प्रागभाव था, घट उत्पन्न होते ही बराबर घट प्रागभाव का ध्वंस हुआ। घट प्रागभाव का ध्वंस होने से घट हुआ, और घट का ध्वंस होता है ना। घट का ध्वंस का मतलब क्या हुआ? घट प्रागभाव के ध्वंस का ध्वंस। घट प्रागभाव का ध्वंस हो गया, घट उत्पन्न होना, और घट को तोड़ दिया आपने, तो क्या हुआ? इसका मतलब घट प्रागभाव का जो ध्वंस रूपा घट था उसका ध्वंस हो गया, का मतलब घट प्रागभाव ध्वंस का ध्वंस हो गया। तो क्या घट प्रागभाव वापस उपस्थित हो जाता है? नहीं, एक मत उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि अनादि हो तो प्रागभाव को शांत मानता है, जो शांत हो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। यथा घट प्रागभाव के प्राग ध्वंस का ध्वंस होने पर प्रागभाव को उपस्थित नहीं होता, उसी प्रकार घट का ध्वंस होने पर घट की उपस्थिति नहीं हो सकती। क्यों? नियम है, जब घट का ध्वंस हुआ तो कपाल बन गए, टुकड़े हो गए, और टुकड़े का भी ध्वंस करने में से घट कहां से आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। ये प्रत्यक्ष अनुभव विरुद्ध भी है। केवल अभाव भाव भाव रूप इस नियम तुम्हारा उल्टा है, उस उल्टा नियम को लेकर तुम तर्क करोगे तो नहीं हो सकता है। कहीं कहीं पर होता है, जैसे यहां घट रखा हुआ है, आप उसको क्या बोलते हैं? घटा भावो न घटा भाव अभावो अस्ति, अर्थात घटो अस्ति। ये किसके लिए घटेगा? अत्यंत भाव स्थल में घटेगा। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव स्थल में बात नहीं घटेगा। अन्योन्य भाव स्थल में भी नहीं घटता है। जैसे देख लीजिए घट और पट है, घट का अन्योन्य भाव पट में है, पट अन्योन्य भाव का भी अभाव ले लो, तो पट अन्योन्य भाव का अन्योन्य भाव, तो इसे कौन आएगा फिर? घट आएगा क्या? पट आएगा उल्टा, उल्टा आ गया ना। घट का अन्योन्य भाव पट में आया, उस पट का अन्योन्य भाव लूंगा, अर्थात क्या? घट के अन्योन्य भाव का अन्योन्य भाव लूंगा, कौन होएगा? वो पट हो जाएगा, घट नहीं होएगा। बदल गया ना सारा खेल। तो इसीलिए एक नियम जो लगा रहे हैं आप, अभाव का अभाव भाव रूप होता है, ये बात केवल अत्यंत अभाव में घटता है, प्राग भाव में नहीं घट सकता। प्राग भाव का ध्वंस हुआ, उसका ध्वंस होने से दोबारा प्रागोत्पन्न नहीं हो जाता। इसी प्रकार से घट के ध्वंस करने से घट का उत्पन्न नहीं होगा, दोबारा घट उन्मज्जन आपत्ति का, इसलिए घट उन्मज्जन आपत्ति न च घट उन्मज्जन आपत्ति, न च घट उन्मज्जन आपत्ति। दोबारा घट उत्पन्न आ जाए, खड़ा हो जाएगा, घट के ध्वंस का ध्वंस करने से घट आ जाएगा, ऐसी आपत्ति आप नहीं दे सकते। क्यों? घट ध्वंस से भी घट प्रतियोगी ध्वंसत्वात्, घट ध्वंस का भी जो ध्वंस हो रखा है उसका प्रतियोगी कौन है? वो घट ही होता है। घट ध्वंस क्या है? अवयव रूपा है। घट का जो ध्वंस हुआ, ध्वंस क्या है? वो कपाट टुकड़े,
अवयव रूपा है। उन अवयवों का ध्वंस आपने करने से अवयवी आ जाएगा क्या? घट नहीं आ सकता। अतः अवयव ध्वंस होने से हम क्या कहेंगे? वो अवयव में रहने वाला कौन था? अवयव में अवयवी न्यायिकों के हिसाब से भी समय समय से रहता है। जब अवयवी का ध्वंस हुआ, अवयव में रहने वाला वह अवयवी का ही ध्वंस माना जाएगा। समवाय, क्योंकि उनका नियम है। कई बार आपको ये देखने को मिलता है कार्य का नष्ट होने पर भी कारण रह जाता है, लेकिन कारण कहीं नष्ट हो जाए तो कार्य नहीं रह सकता। पहले विचार हुआ था ना एक बार, कार्य नष्ट हो गया। हमने दृष्टांत दिया था स्वेटर का। स्वेटर एक कार्य, उसको अलग अलग कर दिया आपने, वापस उनको निकाल दो, उनका गोला बना लो। अब क्या हुआ? अवयव तो है, लेकिन अवयवी जो स्वेटर था वो नहीं रह गया। लेकिन मान लो स्वेटर बना हुआ है, बनाने के बाद आप कह रहे हैं मैं इसके सारे उनको जला दूंगा, अवयव रूपा उनको आपने जला दिया, तो स्वेटर बना रहेगा? जब अवयव जल गए, उसमें रहने वाला अवयवी वो भी जली जाएगा। इसलिए इनका कहना है यहां घट का जब ध्वंस हुआ का मतलब है टुकड़े हुए, अवयव हो गया। उन अवयवों का भी मैं ध्वंस कर दिया का मतलब क्या हुआ? वास्तव में घट का ही ध्वंस मानना चाहिए। अवयवी का ही ध्वंस हो गया कि अवयव का ध्वंस होने के बाद उस अवयवी का निश्चित रूप में ध्वंस सुदृढ़ हो गया। कि कई बार देखने को मिलता है अवयवी का ध्वंस होने के बाद अवयव रूप हो गया, उन अवयवों से दोबारा मैं अवयवी को वही तो नहीं आएगा, लेकिन दोबारा अवयवी तो मैं बना सकता। लेकिन अवयव ही नष्ट हो जाए तो अवयवी का पुनर्उन्मज्जन का प्रसंग तो सवाल ही नहीं उठता है। अतएव तादृश ध्वंस का ध्वंस जब हो जाता है, इसमें कोई भी चीज का, घट का, पट का, किसी भी चीज का ध्वंस का ध्वंस होने का मतलब उसका प्रतीक कौन होता है? अवयवी रूपा घट ही उसका प्रतीक मानना चाहिए, केवल कपाल को नहीं या घट ध्वंस को नहीं। इसलिए घट ध्वंस ध्वंस से अभी घट प्रत्येक ध्वंसत्वाद, वह घट प्रत्येक ध्वंस ही मानना है। ये सब इसलिए कह रहे हैं अज्ञान के साथ साथ अज्ञान का ध्वंस हो जाता है ना, जब अज्ञान का ध्वंस होता है कि नहीं होता है मुक्ति काल में, उस समय क्या बचता है? तब उसमें जा रहे हैं। अभी प्रश्न उठता है, अधिकरण के ऊपर निर्भर है। अधिकरण अनित्य है, उस अधिकरण का भी ध्वंस हो जाएगा। जब अधिकरण नित्य है तो अधिकरण का ध्वंस तो होता नहीं। जैसे घट ध्वंस का भी ध्वंस क्यों हुआ? क्योंकि घट ध्वंस का माने घट का अधिकरण कौन था? कपाल। घट कहाँ रहता है? कपाल में। कपाल नित्य क्या नित्य है? अनित्य। इसीलिए कपाल का भी ध्वंस हो सकता था और होता ही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? घट ध्वंस का ध्वंस हुआ। लेकिन अज्ञान कहाँ रहता है? अज्ञान का आश्रय कौन है? जीव है। ब्रह्म को जीव को बात है क्या? विद्या का आश्रय जीव, माया का आश्रय ब्रह्म। और अज्ञान का ध्वंस होगा, अज्ञान का जो ध्वंस वो कहाँ रहेगा? वो भी ब्रह्म में ही रहेगा। लेकिन ब्रह्म नित्य क्या नित्य? फिर इसलिए अज्ञान का ध्वंस का भी ध्वंस हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। कि ब्रह्म का ध्वंस होता तो अज्ञान के ध्वंस का ध्वंस माना जा सकता था। इसीलिए कहां ध्वंस का ध्वंस मानना है, कहां ध्वंस का ध्वंस नहीं मानना है, इस पर सब कुछ निर्भर किस पर है? अधिकरण पर निर्भर है। इसे और विचार करेंगे। अन्यथा प्रागभाव ध्वंसात्मक घटस्य नाशे प्रागभाव उन्मज्जनापत्ति से, ये तुम्हारे मत में भी आपत्ति होगी। प्रागभाव के ध्वंसात्मक जो कौन है? घट। उस घट को नष्ट करने से क्या घट प्राग दोबारा उपस्थित हो जाएगा? यथा तथा घट के ध्वंस का ध्वंस करने से दोबारा घट उपस्थित नहीं होएगा। न चेयोपि
यत्र ध्वंसाधिकरणम नित्यम तत्र कथम ध्वंसनाश इतना वाच्यम। यत्र ध्वंसाधिकरणम नित्यम, जहां ध्वंस का अधिकरण नित्य होता है, नित्य वस्तु ध्वंस का अधिकरण हो गया। जैसे सुख का ध्वंस हुआ, सुख का ध्वंस नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा होगा आत्मा में ना, आत्मा का गुण मानते हैं। आत्मा में सुख उत्पन्न हुआ और आत्मा में सुख का ध्वंस भी होएगा, इसीलिए क्यों रहता ही है सुख का आत्मा में, उनके मत में। इस अपने मत के दृष्टिकोण से पूर्व पक्ष कर रहा है, नहीं है क्या? सुख ध्वंस का अधिकरण कौन है? इसीलिए आत्मा। सुख ध्वंस का अधिकरण आत्मा है, और आत्मा क्या है उनके मत में? नित्य है। नित्य है, हमें नित्य से मतलब है, क्योंकि अब क्या बोल रहा है? यत्र ध्वंसाधिकरणम नित्यम, सुख ध्वंस का अधिकरण हो गया आत्मा, वो उनके मत में नित्य है। तथा कथन ध्वंसनाश, वहां ध्वंस का ध्वंस पुनः होगा क्या? वहां ध्वंस को नित्य मानना पड़ जाएगा ना। तर्क पूर्व पक्ष बहुत चालाक प्रश्न है उसका। यदि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, इसका मतलब क्या? ध्वंस नित्य हो गया। आपने घट का ध्वंस कपाल हुआ और कपाल का भी ध्वंस होता है कह करके आपने साबित कर दिया ध्वंस का भी ध्वंस होता है, इसलिए ध्वंस भी अनित्य है। इन पूर्व पक्ष को पकड़ता है ऐसी चीजों का ध्वंस ले लो जिसका अधिकरण नित्य है। उस स्थिति में ध्वंस का ध्वंस नहीं हो सकेगा ना। जब ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, उन ध्वंसों को नित्य मानना पड़ जाएगा। इसका तो ध्वंस भी दो प्रकार का हो गया, एक नित्य ध्वंस, एक अनित्य ध्वंस। ये आपत्ति दे रहा है, ये पूर्व पक्ष आपत्ति दे रहा है। तब हम कहेंगे हमारे मत में सुख ध्वंस का अधिकरण आत्मा नहीं है। सुख ध्वंस का अधिकरण कौन है हमारे यहाँ? अंतःकरण ही है, वृत्ति है। एक बात, इसे हमारे ध्वंसाधिकरण कह करके आप जिसको लेना चाह रहे हो, यदि वह पदार्थ, अब जवाब विकल्प से देंगे इसलिए, तादृशम अधिकरण यदि चैतन्य व्यतिरिक्त, तादृश ध्वंसाधिकरण यदि चैतन्य से भिन्न अधिकरण ले रहे हो, जैसे कपाल हुआ, अंतःकरण हुआ, वगैरह वगैरह, तो उसका ध्वंस का ध्वंस तो होता है, हम उसको नित्य मानते नहीं। चैतन्य से भिन्न जो कुछ भी हमारे मत में क्या है? अनित्य है। इसलिए ध्वंसाधिकरण दो प्रकार का मानूंगा। ध्वंसाधिकरण चैतन्यम एक, दूसरा ध्वंसाधिकरण चैतन्य भिन्नम। जब ध्वंसाधिकरण चैतन्य से भिन्न उस पक्ष को ले रहे, यदि तादृशम अधिकरण ध्वंसाधिकरण चैतन्य व्यतिरिक्तम तदा तस् नित्यत्व असिद्धम, तादृश अधिकरण को नित्यम नहीं मानते। क्यों? ब्रह्म व्यतिरिक्त से सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यतया वक्ष्यमाणत्वात्, कि ब्रह्म से व्यतिरिक्त सब कुछ, पूरा संसार, हर चीज ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य होने से सब के सब अनित्य ही होते हैं। उस दशा में ध्वंस का ध्वंस हम मानते हैं। ये ध्वंसाधिकरण क्या होना चाहिए? अनित्य। अनित्य का मतलब क्या? ब्रह्म भिन्न हो, ब्रह्म भिन्न हो। उस दशा में ध्वंस का भी ध्वंस, उसका भी ध्वंस, उसका भी ध्वंस, आप परंपरा चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमारे में। जितने अवयव की ओर जा सकते हो, अंत्य अवयव तक जाओ। अंत्य कौन है? अविद्या, माया, वहां तक जाओ। वहां तक ध्वंस का ध्वंस, ध्वंस का ध्वंस, ध्वंस का ध्वंस मान सकता हूं। उसका प्रतिदिन हमेशा कौन रहेगा? घट ही रहेगा। मुख्य जो अवयवी है वही अवयवी का अवयव, अवयवी का ध्वंस होना अवयव माना, अवयव का ध्वंस उसका अवयव, उसका वो अवयव ध्वंस हुआ तो उसका भी अवयव। इन सब का असली अवयवी कौन है? वही मुख्य रहा। प्रतियोगी हमेशा घट ही रहेगा। ध्वंस की ध्वंस, ध्वंस की ध्वंस, ध्वंस की ध्वंस, अविद्या माया तक परंपरा चला रहा। इन प्रतियोगी सदा घट ही रहेगा। लेकिन जब अविद्या के ध्वंस की बात आती है, माया का ध्वंस जब होता है, तब यदि ध्वंसाधिकरण चैतन्यम, यदि ध्वंसाधिकरण चैतन्य है, तदा असिद्धि स्यात्। तब जो है हम उसको मना नहीं कर रहे, ध्वंस के ध्वंस को असिद्ध कर देंगे। ध्वंस का भी ध्वंस पुनः नहीं हो सकता। क्यों? ब्रह्म नित्य।
आरोपित प्रतिध्वंस से अधिष्ठान प्रतीयमान से अधिकरण मात्रत्वा। असिद्धि का तात्पर्य ध्वंसाधिकरण असिद्धि, ध्वंसाधिकरणत्व असिद्धि, उसको हम ध्वंसाधिकरण मानेंगे ही नहीं। अज्ञान का ध्वंस हो गया तो ध्वंस का अधिकरण ब्रह्म है, ऐसे उसमें अधिकरणत्व ही नहीं मानूंगा। ब्रह्म में वास्तव में अधिकरणत्व ही नहीं है। क्यों? इसके अंदर अज्ञान का ध्वंस नहीं होता है क्या? मैं पूछूंगा तब आपसे, भाई आपने सुक्ति में रजत को देखा था, जब वापस आपको भ्रांति निवृत्त होकर शुक्ति दिखाई दी तो रजत का ध्वंस हुआ ना? वो कहाँ गया? हाँ, अज्ञान अविद्या माया भी क्या है? मिथ्या ही तो है। इसे मैंने दृष्टांत दिया जानबूझ के। तब वह होता क्या है? आपको शुक्ति का ज्ञान होने से रजत का ध्वंस व्यवहार आप कर सकते हो, लेकिन वास्तव में रजत ध्वंस किसी अधिकरण में है क्या? वह शुक्ति से अतिरिक्त कोई रजत ध्वंस नाम का चीज मिलेगा आपको? इसे रजत ध्वंस का अधिकरण शुक्ति व्यवहार भी गलत है। वास्तव में रजत ध्वंस हो गए ये भी कहना गलत है, रजत ही निवृत्त हो जाता है। और व्यवहार कर भी लेते हो, जो रजत दिखाई दे रहा था शुक्ति का ज्ञान हाँ होते हो रजत ध्वंस हो गया, तो रजत ध्वंस का अधिकरण कौन है? ये प्रश्न लेकिन नहीं पूछना। कहां रहेगा रजत ध्वंस? यथा घटत ध्वंस का अधिकरण दिखाई दे रहा है, कपाट टुकड़े हैं, वैसे रजत ध्वंस कहीं दिखाई देगा क्या? रजत क्या अवयव है वहां पर? तो आपको यह कहना पड़ेगा रजत ध्वंस भ्रमाधिकरण स्वरूप ही है, ये कहना पड़ेगा ना। वो रजत ध्वंस है क्या? शुक्ति ही है। शुक्ति के अलावा रजत ध्वंस नाम का कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से प्रातिभाषिक रजतादियों का ध्वंस यथा भ्रमाधिकरण स्वरूपमेव न तो तदतिरिक्त किंचित, तद्वत अविद्यारूपी माया रूपी जो आपके प्रातिभाषिक मिथ्या वस्तु है उसका भी ध्वंस स्वरूप क्या होगा? अधिष्ठान स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप से अलग है नहीं कुछ भी। इसलिए कहते हैं वास्तव में वहां ध्वंस शब्द व्यवहार भले मैं कर देता हूं और ध्वंसाधिकरण करके शब्द व्यवहार में भले कर दो ब्रह्म में, लेकिन वास्तव ब्रह्म में ध्वंसाधिकरण तो भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं यदि जो ध्वंसाधिकरण चेतन तदा असिद्धि, असिद्धि का मतलब क्या? ध्वंस अधिकरणत्व में वह असिद्धि, ध्वंस अधिकरणत्व ही ब्रह्म में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आरोपित प्रतियोगी ध्वंस से अधिष्ठान प्रतीयमान से अधिकरण मात्रत्वात्। क्योंकि आरोपित कोई भी वस्तु हो तत्प्रतियोगी ध्वंस का अधिष्ठान के प्रतीत होने मात्र से अधिष्ठाने प्रतीयमान से अधिकरण मात्रत्वात्, वह अधिष्ठान जो वस्तु होगा वह प्रतीयमान वस्तु का अधिकरण मात्र ही होता है। अधिक ध्वंस से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। आरोपित है जैसा रजत, आरोपित है रजत, रजत प्रतियोगी ध्वंस हुआ। आरोपित रजत है प्रतियोगी जिसका, ऐसा ध्वंस हो गया। उस ध्वंस का अधिकरण कौन होगा? प्रतीयमान उस रजत का अधिकरण भूता शुक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। इसे प्रतियोगी ध्वंसाधिकरण अधिष्ठान कौन है? प्रतीयमान वस्तु का अधिकरण। प्रतीयमान वस्तु क्या था? रजत। उसका अधिकरण कौन था? शुक्ति। शुक्ति इसलिए रजत ध्वंस का अधिकरण है, अधिष्ठान है। इस विषय में काव्य तदुक्तम अधिष्ठान अवशेषो ही नाशित कल्पित वस्तुनः। इदमावच्छिन्न चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। इदमावच्छिन्न चैतन्य ही रजत ध्वंस स्वरूप है। इदम रजतम में रजत भ्रांति निवृत्त हो गया तो इदमावचिन चेतन जो शुक्ति रह गया, शुक्ति इदमाकार को प्राप्त होने वाला शुक्तवचिन जो चैतन्य ही वास्तव में उस ध्वंस का अधिकरण रूप है। अतः अधिष्ठान का अवशेष रह जाना ही कल्पित वस्तु का ध्वंस स्वरूप है। अधिष्ठान अवशेषो ही
कल्पित वस्तु न नाश। कल्पित वस्तुओं का ध्वंस क्या है? तो कहते हैं अधिष्ठान का जो अवशेष प्रतीति है वही क्या है? कल्पित वस्तु का नाश, ध्वंस। एवं उसको समझा रहे, एवं शुक्ति रूप विनाशोपि इदमावच्छिन्न चैतन्यमेव। शुक्ति में देखा हुआ रजत का ध्वंस क्या है? इदमावच्छिन्न चैतन्य ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। अतएव उस चैतन्य का ध्वंस होगा क्या? इदमावच्छिन्न चैतन्य का भी ध्वंस होगा क्या? नहीं हो सकता। अतएव वहां पर ध्वंस का ध्वंस नहीं माना जाएगा। इसे न्यायिकों के मत में ध्वंस सदा नित्य माना गया, हमारे यहां ध्वंस अनित्य ही होता है। व्यावहारिक वस्तुओं में क्या हो? ध्वंस का ध्वंस, ध्वंस का ध्वंस, ध्वंस का ध्वंस आप व्यवहार कर सकते हो व्यावहारिक वस्तुओं में। और प्रातिभाषिकों में अधिष्ठान अतिरिक्त ध्वंस का कोई स्वरूप ही नहीं रह जाता है। इसलिए वहां अधिष्ठान नित्य है तो आप ध्वंस को भले नित्य कह लो, वास्तव में ध्वंस नित्य होता है। कि भ्रांति का जो वस्तु है, प्रातिथिक वस्तु है, प्रातिभाषिक जो वस्तु है, उसका ध्वंस का तात्पर्य है अधिष्ठान अवशेष ही है। अधिष्ठान अवशेष रह जाने के कारण से वह ध्वंस का पुनर्ध्वंस नहीं होता। उतने मात्र से ध्वंस को आप नित्य भी नहीं कहेंगे, यह वेदांत का कहना है। अब अत्यंत अभाव में जा रहे हैं। यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रयप्य भाव स्वतंत्रता भाव, जिस अधिकरण में जिस वस्तु का कालत्रय में भी अभाव में है, जैसे वायु में रूपाभाव, आकाश में रूपाभाव। यदि वेदांत मत में तो वायु में भी रूप है, आकाश में भी रूप है, क्यों? पंचीकृत पंचमहाभूत है ना। पंचीकरण हो जाने के बाद में रूप भी तो रहेगा उसमें। उद्भूत है या अनुद्भूत है वो बात अलग चीज है। पंचीकृत पंचभूतात्मक आकाश में भी रूप है, उद्भूत नहीं है ना। मैं इतनी वो स्थूलता को प्राप्त नहीं है जो आपके अंकों का विषय बन सके। लेकिन 1/8 हिस्सा तो हाँ, इसलिए इतना कम है वो आपके अंक के योग्य नहीं है। हमारे आंख में इतनी सूक्ष्म 1/8 हिस्से को सूक्ष्म वस्तु ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। इतना ही अंतर है, नहीं तो उसमें भी दिखाई देता। अपनी इंद्रिय की कमजोरी है ये। सूक्ष्म जो रूप रसगंध स्पर्श अनुद्भूत जिसको हम कहते हैं, उस अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श, अनुद्भूत रस और अनुद्भूत गंध जो आकाश में है, उसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते। उस पंचकृत पंचमहाभूत में एकमात्र शब्द ही उद्भूत है, बाकी सब अनुद्भूत होता है। अग्नि में रूप तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अग्नि में रूप भी दिखाई दे रहा है, शब्द भी सुनाई दे रहा है, चट 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 करता है, शब्द भी सुनाई देता है, अग्नि का स्पर्श भी अनुभव हो रहा है। अग्नि का रस का आस्वादन नहीं कर सकते। जीवा में डालो तो अग्नि को क्या होगा? अग्नि जीवा ही चल जाएगा, रसास्वादन कैसे करूंगा? पृथ्वी में वैसे गंध तो फिर भी ग्रहण हो भी जाता है अग्नि का। अब जैसे कुछ भी चीजें सब पृथ्वी में है, तो इसमें 1/2 जो है पृथ्वी का अंश, पृथ्वी का अंश, बाकी 1/8 से अन्य 4 हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें तो 1/2 जो है इसका पृथ्वी अंश होने, गंध की ज्यादा मुख्यता होनी चाहिए, परंतु इस दृश्य में देखें तो रूप की ज्यादा प्रधानता है, यानी अग्नि की ज्यादा प्रधानता दिखाई पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो रूप दिखाई दे रहा है आपको, पृथ्वी का कृष्ण रूप दिख रहा है, अग्नि का रूप कहाँ दिख रहा है? पृथ्वी का रूप तो गंध है ना, उसका नहीं, पृथ्वी का मुख्य स्वरूप तो गंध, पंचीकरण होने के बाद में पृथ्वी में 7 रूप है, अग्नि में 7 रूप होते नहीं है। पृथ्वी में जो 7 रूप जो आ रहे हैं पंचीकरण के वजह से आ रहा है, ये अग्नि का रूप नहीं है जो देख रहे हैं आप। अग्नि तो हमेशा श्वेत होता है, दूसरा रूप होता ही नहीं अग्नि का। अग्नि में केवल भास्वर शुक्लम तेजसी, तो फिर बाकी जो रूप है वो तो पंचीकरण के वजह से पृथ्वी का धर्म है। वो तो पृथ्वी का तो गंध होता ना, केवल पृथ्वी का गंध गुण है, तन्मात्र स्वरूप है वो, लेकिन उसे अनेक गुण है उसके अंदर। गुण नहीं ऐसी बात नहीं है, 14 गुण है पृथ्वी में।
इसमें भी अग्नि में भी 14 गुण है, जल में भी 14 गुण है, लेकिन अपना जो मूल तन्मात्र स्वरूप हम लोग गंध कहते हैं। इसका मतलब है कि अन्य गुण होते ही नहीं उसके अंदर, ऐसी बात नहीं। पंचकर्ण की वजह से अन्य का स्वरूप भी इसके अंदर आ जाता है। अतः पृथ्वी में जो कहीं भास्वर शुक्लता दिखाई दे रहा है वो अग्नि का विषय है, क्या भास्वर शुक्लता हो रहा है वो जल का स्वरूप है। तो पृथ्वी का अपना स्वरूप क्या है? कृष्ण रूप ही होता है। गंध तन्मात्रा है उसकी स्वरूप, और साथ में विद्यमान गुणों में रूपात्मक गुण में कृष्ण रूप ही माना गया प्रमुख है। और उसी का अन्य से मिश्रण होकर के हरा पीला सब कुछ हो जाता है, सप्त रूप इसलिए पृथ्वी में माना गया। तन्मात्राओं की चर्चा अलग चीज है, और उसमें सहयोगी सह विद्यमान अन्य गुणों की बात अलग चीज है। और न्यायिकों की भाषा में हम लोग कहा जाते गुण करके, वास्तव हम लोग की भाषा में धर्म कहा जाता है, उसका धर्म है। तो यत्र अधिकरण यस्य कालत्रय पिभाव स्वतंत्रता भाव, यथा वायु रूप अत्यंता भाव, जैसे वायु में रूप का अत्यंत भाव है। स्वयं वेदादिवत ध्वंस प्रतियोगी एवं, स्वयं सोपि वेदादिवत ध्वंस प्रतियोगी, लेकिन वह अत्यंत भाव भी वेदादिवत, घटाधिपत रहे तो भी आपत्ति नहीं, क्यों जान बुझे वेदांति भाषा बोलना ज्यादा अच्छा होता है कि हमारे यहाँ तो आकाश में नित्य होता है, इसे वेदाधिपत। सोपी मैंने अत्यंत भाव भी वेदादि के समान ध्वंस प्रतियोगी है। वो लोग अत्यंत भाव को त्रिकालिक होने से नित्य मानते हैं, कहते हमने अत्यंत भाव भी अनित्य ही होता है। इदम इदम न इति प्रतीति विशेष विषय अन्योन्य भाव। यहाँ पर सरल विचार है वेदाधिपत, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा वेदाधिपत देना ही, क्योंकि अत्यंत भाव किसी भी चीज का अत्यंत भाव भी नष्ट हो जाएगा। कब? जब वायु नष्ट होगा। वायु में रूप अत्यंत भाव है ना, जिस दिन वायु नष्ट हो जाएगा तो वो रूप अत्यंत भाव भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन वायु कब नष्ट होएगा? प्रलय काल में। प्रकृति प्रलय जब होता है प्रकृति का, तब ना होगा, इसे तब तक तो बना रहेगा रूप अत्यंत भाव। घटादि के समान ही नहीं है, किंतु वेदादि के समान सापेक्ष नित्य, जैसे वेदादिवत कहना ही ज्यादा। वेद में आकाश, आकाश के समान अत्यंता भाव भी अनित्य है। जैसे आकाश अनित्य होता है, नैयायिकों के मतलब आकाश नित्य है ना, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आकाश भी अनित्य है। लेकिन आकाश की अनित्यता घट की अनित्यता में अंतर है। घट की अनित्यता क्षणिक अनित्यता है, लेकिन आकाश की अनित्यता या सृष्टि काल पर्यंत विद्यमानता है, उसके बाद उसका प्रलय। इसी तरह से वायु में देखा और रूप अत्यंत भाव, जब तक वायु है तब तक वायु में रूप का अत्यंत भाव रहेगा। लेकिन वायु कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि है, इससे उसका नाश होगा। जैसे अत्यंत भाव भी उसका नष्ट हो गया, अतएव अत्यंत भाव भी अनित्य ही है। इदम इदम न इति प्रतीति विषय अन्योन्य भाव। यह घट पट नहीं है, ये जो घड़ा है ये कपड़ा नहीं है। ऐसा जो प्रतीति होता है, एदार्श प्रतीति का जो विषय है, उस विषय का नाम अन्योन्य भाव। अयम एव विभाग भेद पृथक्तंच इति व्यवह्रियते है। फिर न्यायिकों के विरुद्ध बोल रहे हैं। न्यायिक लोग पृथक और विभाग को दो अलग गुण मानते हैं, है ना। 24 गुणों की गिनती किया था तर्क संग्रह में, ने क्या कहा था? विभाग एक अलग गुण है, संयोग नाशक गुणों विभाग। इमौ पृथक इत्याकार व्यवहार का कारणीभूत असारण कारणभूत गुण का नाम पृथक्त्व। वो प्रतीति क्या बोले थे? इमौ पृथक, इदम इदम न, अयम अस्मात् विभक्त, अर्थात इमौ विभक्तौ। इमौ विभक्तौ एदार्श प्रतीति का विषयभूत गुण है विभाग, और इमौ पृथक या अयम अस्मात् पृथक एदार्श प्रतीति का विषय
पृथक्त्व नाम का गुण अलग है, और इदम इदम न, इसका नाम भेद है, अन्योन्य भाव। इसे तीन अलग अलग चीज मानते हो, अन्योन्य भाव या उसका पर्यायवाची है भेद, दूसरा पृथक, तीसरा विभाग। ये तीनों अलग अलग चीजें, दो गुण है, एक अभाव रूप है मानते हैं। इन वेदांति कहता है अन्योन्य भाव कहो, विभाग कहो, पृथक कहो, तीनों पर्यायवाची है। एक ही चीज के प्रतीति को आप अनेकों शब्दों से व्यवहार करने मात्र से पदार्थों में भी अनेकता नहीं ला सकते आप। चीज एक, नाम अनेक होता है कई बार। चीज एक और नाम उसका अनेक हो सकता है। आत्मा है, ब्रह्म है नहीं, अनेकों नाम, चैतन्य, अनेक नाम ले रहे हैं आप। इसका मतलब क्या? चतीति चैतन्यम, इस शब्द प्रतीति का विषय ब्रह्म अलग गए कहोगे क्या? आत्मा इस शब्द प्रतीति का विषय का अलग कुछ हो गया, चैतन्य लगे, आत्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसे तो नहीं होगा ना। शब्द को लेकर के शब्दजन्य प्रतीति के कारण से विषय में भेद करना उचित नहीं है। प्रतीति के आधार पर भी हम भेद को मानते हैं, जैसे अनुमिनोमी, उपमिनोमी, इस प्रतीति के आधार पर अनुमिति उपमिति को भेद कर दिया, और उसको अनुमान खंड में आप अंतर्भाव नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि केवल प्रतीति के आधार पर मैं नहीं कर रहा हूं, उस प्रतीति के कारण की वजह से भी कर रहा हूं। उपमिनोमी एतादृश प्रतीति के कारण सादृश्य ज्ञान पूर्व अग्रहित व्याप्ति काल में हो रहा है। जब व्यक्ति ने पहले से नील गाय को गाय की सादृश्यता का कहीं व्याप्ति ग्रहण किया नहीं है, वो तारस व्याप्ति ग्रहण के बिना ही वो गवय का बोध कर ले रहा है ना। इसीलिए उपमिनोमी इस प्रदर्श प्रतीति का कारण होता, व्याप्ति ज्ञान से भिन्न ज्ञान ही होने के कारण से हम प्रतीति के आधार पर वस्तु में भेद मानते हैं। लेकिन यह नियम तभी लगाना जब प्रतीति का कारण में भेद आ गया। इसी तरह से यहां पृथक्त्वम इमौ पृथक या इमौ विभक्तौ इदम इदम न, इन प्रतीतियों के भेद के कारण से विभाग, पृथक्त्व और अन्योन्य भाव, वे तीन विषय को मानना चाहिए। या तीनों को प्रतीति भेद होने पर भी प्रतीति कारणभूता इमौ पृथक में हो क्या रहा है? घटपटौ पृथक, यही तो बोलोगे आप। घटपटौ पृथक, वहां पे घट और पट दो वस्तु है, उन दोनों में आप पृथक ग्रहण कर रहे हो। घटपटौ विभक्तौ, घटपट अलग है, विभक्त है, तभी घटपटी विषय बन रहा है। घटपटो न, इसमें क्या विषय बन रहा है? घटपटी विषय बन रहा है। और तीनों में क्या हो रहा है? दोनों को अलग अगल बगल में रख करके बोल रहे हैं घटपटो पृथक, घटपटो विभक्तौ, घटपट न। बोलने में भाषा का में अंतर करने मात्र से वस्तु में कोई विशेषता पैदा हो रहा है तो वही, और घट और पट में और कुछ नहीं। इसीलिए प्रतीति का गत भेद का कारण विषय में भेद नहीं है। यहां विषय वही का वही है, घट और पट दो सामने में है। उसको देखकर बोलने वाला अपनी भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये उसी प्रकार से जैसे एक ग्लास है, उस ग्लास में कुछ दूर तक आपने दूध भर दिया है, दूध है उसमें, दूध है। उस दूध को आप क्या बोलोगे? एक व्यक्ति बोल रहा है इसमें आधा ग्लास दूध भरा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है इसमें आधा ग्लास खाली है। कौन सही है? आधा ग्लास खाली कहे या आधा ग्लास भरा कहे, उसमें से दूध में कोई अंतर है? विषय तो वही रहेगी, बल्कि एक दूसरे का विरुद्ध भाषा प्रयोग करे, भाव और अभाव की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आधा भरा है बोलने वाला भाव पर भाषा प्रयोग कर दिया, आधा खाली है बोलने वाला अभाव पर भाषा का प्रयोग कर रहा है। परस्पर विरोधी तो भाषा प्रयोग कर रहा है, फिर भी वस्तु में कोई अंतर नहीं। तद्वत यहां पर भी है। यदि भी यहां तो तीनों व्यक्ति परस्पर भाव और अभाव भी विरोधी व्याख्या नहीं कर रहे, सामने रहने वाला घट और पट को देख करके कह रहा है ये दोनों दो हैं पृथक,
दो अलग अलग हैं, दो एक दूसरे से दूर हैं, है तो दो हाँ, और ये दोनों भिन्न हैं कहा दिया। शब्द का मैं प्रयोग में अलग अलग कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद विषय में कोई अंतर, इसीलिए कहते हैं, इनके कहना है कि अयमेव विभाग, इसी का दूसरा नाम, अन्योन्य भाव का दूसरा नाम विभाग है, उसी का दूसरा नाम भेद है, उसी का दूसरा नाम पृथक्त्व है। भेदातिरिक्त विभाग आदो प्रमाणाभावात्, भेदातिरिक्त विभाग आदि को मानने में कोई प्रमाण ठोस उपस्थित नहीं कर सकते हैं। केवल प्रतीति रूपी प्रमाण दोगे, प्रतीति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी प्रयोग कर सकते शब्द प्रयोग। जैसे कह दिया किसी ने अहम गच्छामि, दूसरे का अहम रजामि, अहम गच्छामि बोला एक ने, दूसरे का अहम रजामि, तीसरे ने कहा अहम हन्वी। तीनों में अंतर क्या है? तीनों गमन की तो बात कर रहे हैं। गच्छामि का अर्थ गमन है, रजामि का व्यर्थ गमन है, हन्वी का व्यर्थ गमन ही है। एक गमनात्मक क्रिया हो रही है, उसको देखकर तीन शब्द का प्रयोग करने मात्र से क्रिया में अंतर कुछ नहीं बनने वाला। शब्द व्यवहार और प्रतीतिकृत भेद मात्र से वहां विषय में भेद के लिए कोई प्रमाण नहीं बनता। प्रमाणाभाव अयं च अन्योन्य भाव अधिकरणस्य साधित्वे साधि यथा घटे पटभेद। ये अन्योन्य भाव दो प्रकार की माननी पड़ेगी, साधि और अनादि। एक साधि अन्योन्य भाव है, एक अनादि अन्योन्य भाव है। न्यायिक नहीं मानते, यहां मान रहे, देखो न्याय को भी होना चाहिए। एक परमाणु दूसरे परमाणु जो भिन्न है, उन दोनों के बीच में अन्योन्य भाव, जलीय परमाणु पार्थिव परमाणु ना पार्थिव परमाणुश्च जलीय परमाणु ना, ऐसा जो व्यवहार होगा वो अनादि भेद मानना पड़ेगा ना उन दोनों में, दोनों नित्य। लेकिन यहाँ भी या तो साफ ही कहते रहे, उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन ये साफ कह देते हैं हमारे यहाँ दो प्रकार का अन्योन्य भाव है, एक साधि अन्योन्य भाव, एक अनादि अन्योन्य भाव। अयंच अन्योन्य भाव अधिकरण से साधित्वे साधि, अधिकरण यदि साधि है अन्योन्य भाव भी साधि हो जाएगी। जैसे घट में पट का भेद है वह साधि है, घट में पट का जो भेद है वो साधि है। कि जब घट पहले से ही था, मान में लीजिए, जब तक पट पैदा नहीं होता तब तक पट का भेद घट में नहीं हो सकता। अच्छा, पट पैदा हुआ इसलिए पट का भेद घट में साधि हो, और पट पहले से ही है, घट अभी उत्पन्न हुआ और उत्पन्न हुआ उस घट में आप पटभेद को देख रहे हो तो भी साधि हो जाएगा। इन मुख्य यहाँ अधिकरण है। घट अनित्य होने के नाते घट में विद्यमान पटभेद भी अनित्य है। तो जिस दिन घट नष्ट हो जाएगा, पटभेद कहाँ देखोगे आप? घट में तो नहीं देख सकते हो ना। जिस घट में आप पटभेद देख रहे थे वह घट के नष्ट होने के बाद उस घट निरूपिता जो पटभेद था वो नहीं रह जाएगा। इसलिए घटवृत्ति जो पटन्योन्य भाव है वह घट का अनित्य होने से वह पटन्योन्य भाव भी अनित्य हो गया। अधिकरण से अनादित्व अनादिरेव, और अधिकरण का अनादि होने से वह अन्योन्य भाव भी अनादि हो जाएगा। यथा जीवे ब्रह्म वेदा ब्रह्मणि जीव वेद, जीव और ब्रह्म का परस्पर जो भेद है वो अनादि है, कि जीव भी अनादि है ब्रह्म भी अनादि है। इसलिए जब जीव का भेद ब्रह्म में देखोगे, ब्रह्मरूपी अधिष्ठान अनादि होने के नाते जीव भेद अनादि हो गया, और जीव भी अनादि है। इसलिए ब्रह्म का भेद जब जीव में देखूंगा तो वह जीव अनादि होने के नाते ब्रह्म भेद भी अनादि हो। षट अस्माकम अनादय, छह है ना अनादि पदार्थ, कौन से हैं? जीव ईशो विशुद्धा चित, श्लोक है ना, जीव ईशो विशुद्धा चित पहले लिखाया है। छह अनादि है, पंच प्रकार का भेद अलग चीज है, छह अनादि वस्तु अलग चीज है। पंच भेद जो माना जा रहा वो अलग चीज है, पांच प्रकार का भेद, और छह अनादि वस्तु माने अनादि चीज है। जीव ईशो विशुद्धा चित, जीव ईश्वर और विशुद्ध चेतन ब्रह्म,
तीन मुख्य हो गया। और जीवेश्वर विधा, जीव और ईश्वर का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, माया माया भी अनादि। कहीं अविद्या शब्द प्रयोग किया मेरे ख्याल से श्लोक में अविद्या शब्द है, अविद्या है कि माया है? हाँ अविद्या, तच्चितोर योग, अविद्या का योग, जीवों का योग नहीं होगा। एक बात वही बनता, अविद्या का चित्त के साथ योग ही जीव भाव है। जीव ईशो विशुद्धा चित्त तथा जीवेशयोर भिदा, तथा जीवेशयोर भिदा अविद्या तच्चितोर भेद योग षडस्माकम अनादय, षडस्माकम अनादय, जीव ईशो विशुद्धा चित्त तथा जीवेशयोर भिदा, तथा जीवेशयोर भिदा अविद्या तच्चितोर योग, अविद्या तच्चितोर योग, अविद्या और अविद्या का चैतन्य के साथ जो योग हुआ है वो भी अनादि है। षडस्माकम अनादि, द्विविधो भी भेदो ध्वंस प्रतियोगी एवं। लेकिन चाहे साधि भेद हो चाहे अनादि भेद हो, सभी प्रकार का भेद ध्वंस का प्रतियोगी होता है। अनादि भेद का भी ध्वंस हो जाएगा। जीव ब्रह्म भेद का अहम ब्रह्मास्मि को होते ही बराबर और भेद भी ध्वंस हो गया। ब्रह्म का कहा ध्वंस हुआ? हम भेद की ध्वंस की बात कर रहे हैं। साधि भेद चाहे अनादि भेद, साधि भेद चाहे अनादि भेद, दोनों प्रकार का भेद ध्वंस होता है। जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो ध्वंस होता है अहंकार। अभी भेद अनुभव हो रहा है ना, मैं जीव हूं, मेरे से ब्रह्म पता नहीं कोई अलग चीज होगा, कहीं होगा सात आसमान के ऊपर होगा, कहीं ब्रह्मलोक में होगा, पता नहीं कहाँ है। अलग अलग मत मतांतर इस विषय में न ब्रह्म का रहता है। कोई कहते साकेत लोक, कोई कहते वैकुंठ लोक, कोई कैलाश लोक, कोई लोकालोक ऊपर है, जैनी लोग सात आसमान के ऊपर, गोकुल धाम, कोई कुछ कहता है। अभी तो भेद है, ये जो भेद इसका नाश होना ही वेदांत का काम है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वो, ये जीव ब्रह्म भेद के नाश कर देगा। अनादि भेद भी नष्ट हो गया। इसका द्विविधो भी भेद ध्वंस प्रतियोगी वह। क्यों? अविद्या निवृत्त तत्परतंत्राणाम निवृत्ति अवश्यम भावात। कि अविद्या ही जब निवृत्त हो जाती है तद अधीन होकर रहने वाले सकल प्रकार का जो भेद है वह अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ब्रह्म को अनादि मानता हूं, ये अनादि भेद की बात हो रही है, अनादि वस्तुओं का बात नहीं है। यहां प्रश्न उठा है भेद दो प्रकार के, एक सादि भेद, एक अनादि भेद। और इसे जीव में ब्रह्म का जो भेद है वो अनादि है, और ब्रह्म में जीव का जो भेद है वो अनादि है। ये कह रहे, या ब्रह्म अनादि ये भी बात नहीं करे, जीव अनादि ये भी बात नहीं कह रहे। वो तो हमने प्रसंग वशात याद दिला दिया श्लोक को, जने हिंदी में लिखा होगा, यहाँ नहीं। और उन सभी अनादियों का नाश की बात नहीं कर रहे, यहाँ अनादि भेद का नाश की बात हो रही है। पुनर्पित भेदो द्विविधा, और भेद पुनः दूसरे ढंग से विचार करके देखते हैं तो पुनः दो प्रकार का होता है, एक सोपाधिक भेद, एक निरुपाधिक भेद। सोपाधिक भेद और निरुपाधिक भेद। तत्र उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता कत्वम सोपाधिकत्वम। उपाधि सत्ता के व्याप्य सत्ता वाला जो होता है उसको हम सोपाधिक भेद कहते हैं। तच्छून्यत्व निरुपाधिकत्व। उपाधि सत्ता से जो व्याप्य सत्ता वाला नहीं होता है ऐसे को निरुपाधिक भेद कहा जाता है। तत्र आद्यो यथा एकस्यैव आकाश से घटादि उपाधि भेदेन भेदः। एक है आकाश, इन घटादि उपाधियों का भेद के द्वारा वह आकाश में अनेक भेद वाला हो गया। घटाकाश, पटाकाश, मटाकाश बोलते हैं हम, अनंत आकाश हो जाता है जो, वो सोपाधिक भेद कहा जाता है कि उपाधि सत्ता के व्याप्य सत्ता वाला हो गया। उपाधि कौन है? घट। घट की सत्ता से व्याप्य सत्ता वाला है आकाश की सत्ता जब हो जाता है तब उस आकाश को हम घटाकाश कहते हैं। ऐसे घटाकाश रूपा जो हमने भेद अनुभव किया है
आकाश में घटाकाश रूपी जो भेदाभाव अनुभव हो रहा है वो सोपाधिक भेद कहा जाता है। यथा एकस्य सूर्य से जल भाजन भेदेन भेदा, इसी प्रकार एक और दृष्टांत, एक है सूर्य, जल के बर्तन अनेक रख दो, अलग अलग बर्तनों में सूर्य का अलग अलग प्रतिबिंब पड़ रहा है, अनेक सूर्य के बर्तनों के कारण से अनेक सूर्य प्रतिबिंब भेद जो दिख रहा है वो बर्तन का भेद की वजह से सूर्य में भेद का व्यवहार जो हो गया वो भी सोपाधिक भेद है। यथाच एकस्य ब्रह्मण, हमारी अपने वेदांत में एकस्य ब्रह्मण अंतःकरण भेदात भेदा, ब्रह्म एक है, जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव दो अलग चीज है ही नहीं, लेकिन अंतःकरण का भेद की वजह से जीव में नानात्व आ गया। वो जीव में नानात्व का मतलब क्या, ब्रह्म में ही नानात्व आ गया, ब्रह्म ही अनेक हो गया अंतःकरण रूपी उपाधि के कारण से। कि जीव का अनेक होने का मतलब क्या, जीव कोई ब्रह्म से अलग है क्या, नहीं, अब भी वही है, अब भी क्या अंतःकरण उपाधि तो तंग कर रहा है आपको, अब भी कहां जीव अलग हो गया है, अब भी जीव ब्रह्म अलग नहीं है, कभी अलग नहीं होता है, लेकिन भ्रांति के कारण से अलग जैसे प्रतीत होता है और अपने अंदर हम आरोपित कर लेते हैं अल्पज्ञत्वादि, तदवचिन चैतन्य को जीव नाम से ग्रहण कर लेते हैं। वास्तव में चैतन्य तो चैतन्य, जीव चैतन्य चाहे ब्रह्म चैतन्य, चैतन्य चैतन्य एक है, वो तो अलग है ही नहीं। इसे चैतन्य दृष्टि है, अब भी जीव क्या है, ब्रह्म ही है, अलग नहीं है। किंतु अंतगण का भेद की वजह से आपने जीव में भेद माना, और जीव में भेद आने से वो जीव का भी जो मूल स्वरूप क्या ब्रह्म, उसे भेद आप मान लो, कोई आपत्ति नहीं, उसको हम सोपाधिक भेद करते हैं। अंतकरण भेदात भेद, और निरुपाधिक भेद कहाँ है, यथा घटे पट भेद, घट में पट का जो भेद है वो निरुपाधिक भेद है। नच ब्रह्मण्य भी प्रपंच भेद अभिगम में अद्वैत विरोध है। कहते ब्रह्म में प्रपंच का भेद को स्वीकार करोगे तो अद्वैत का विरोध हो जाएगा। निरुपाधिक भेद, ब्रह्म में प्रपंच का जो भेद है वो निरुपाधिक, जैसे घटा पटो न, इस ब्रह्म प्रपंच न, यह प्रपंच ब्रह्मो न, ऐसे बोलूंगा तो क्या होगा, ब्रह्म में प्रपंच का भेद आपने मान लिया, जब ब्रह्म में प्रपंच का भेद मान लिया और निरुपाधिक भेद घट पटो न के समान हो जाएगा। निरुपाधिक भेद तो हमेशा द्वैत में ही होता है, अद्वैत में तो हो नहीं सकता। यदि आप ब्रह्म में प्रपंच का भेद मानोगे तो निरुपाधिक भेद आपने स्वीकार किया, तो द्वैत आप स्वीकार कर लिया तो अद्वैत हानि हो जाएगी। वेदांत सभी दर्शन निरुपाधिक भेद मानते हैं। इसे कहते हैं नच ब्रह्मण्य में प्रपंच भेद में अद्वैत विरोध, ब्रह्म में प्रपंच भेद का स्वीकार करने से अद्वैत विरोध होगा इति न। क्यों, तात्विक भेद अनभ्युपगमेन, हम तो वास्तविक भेद मानते ही नहीं। जो प्रपंच का भेद ब्रह्म में व्यवहार कर रहे हो अज्ञान काल में, वो क्या है, वो ब्रह्म निमित्त ही है। वास्तव में ब्रह्म और प्रपंच दो है और दोनों में एक दूसरे का भेद है, ऐसा हमारा मत नहीं है। वास्तविक दो वस्तु है। इसलिए तात्विक भेद अनुपगमेन वेदादिवत अद्वैत अव्याघात, वेदादि के समान ही यहां पर वे अद्वैत का व्याघात नहीं हो।